जय श्री राम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण सवाल। यदि आप जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते। 1. भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ए. तमिलनाडु, बी. महाराष्ट्र, सी. केरला, डी. कर्नाटक। आपका सही जवाब है बी. महाराष्ट्र। 2. भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ए. 60%, बी. 70%, सी. 58.9%, डी. अन्य। आपका सही जवाब है सी. 58.9%। 3. राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? ए. 17.5%, बी. 17.9%, सी. 20%, डी. अन्य। आपका सही जवाब है ए. 17.5%। 4. जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? ए. 5, बी. 3, सी. 7, डी. 13। आपका सही जवाब है सी. 7। 5. परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है? ए. 4, बी. 9, सी. 7, डी. 3। आपका सही जवाब है डी. 3। 6. जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ए. लग्जमबर्ग, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. कतर, डी. अन्य। आपका सही जवाब है सी. कतर। 7. भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? ए. गुजरात, बी. केरल, सी. तमिलनाडु, डी. महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है बी. केरल। 8. निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए. अमेरिका, बी. भारत, सी. चीन, डी. रूस। आपका सही जवाब है बी. भारत। 9. आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? दोनों। ए. जीविकोपार्जन, बी. मनोरंजन, सी. ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए. जीविकोपार्जन। 10. जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति? ए. सामान्य रहती है, बी. तीव्र हो जाती है, सी. मंद हो जाती है, डी. कुछ भी नहीं होता है। आपका सही जवाब है सी. मंद हो जाती है। 11. आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? ए. सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी. प्रति व्यक्ति आय, सी. आर्थिक कल्याण का आधार, डी. इनमें से सभी। आपका सही जवाब है डी. इनमें से सभी। 12. मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ए. 126, बी. 127, सी. 129, डी. 128। आपका सही जवाब है ए. 126। 13. पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ए. प्रो. अमर्त्य सेन ने, बी. महबूब उल हक ने, सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी. महबूब उल हक ने। 14. निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए. कृषि क्षेत्र को, बी. सेवा क्षेत्र को, सी. औद्योगिक क्षेत्र को, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए. कृषि क्षेत्र को। 15. शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ए. अनार्थिक, बी. आर्थिक, सी. दोनों ही, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. दोनों ही। 16. इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ए. कोऑपरेटिव बैंक, बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब है बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 17. राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. राज्यपाल, डी. उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ए. प्रधानमंत्री। 18. किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? एक. मोबाइल फोन, बी. कैलकुलेटर, सी. कंप्यूटर, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. कंप्यूटर। 19. व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए. 1975 में, बी. 1966 में, सी. 1969 में, डी. 1980 में। आपका सही जवाब है सी. 1969 में। 20. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? एक. विश्व बैंक, बी. IMF, एक. CUNO, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए. विश्व बैंक। 21. भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए. 15 मार्च 1950, बी. 15 सितंबर 1950, सी. 15 अक्टूबर 1951, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है
ए 15 मार्च 1950। 22 बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए नालंदा, बी पटना, सी शिवहर, डी गया। आपका सही जवाब है बी पटना। 23 लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए भारत, बी नेपाल, सी रूस, डी चीन। आपका सही जवाब है ए भारत। 24 निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। आपका सही जवाब है ए बिहार। 25 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 26 भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। आपका सही जवाब है 1.1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 27 तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? ए प्रो केन्स, बी माल्थस, सी अमर्त्य सेन, डी दादा भाई नौरोजी। आपका सही जवाब है ए प्रो केन्स। 28 तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ए 1920-30, बी 1929-33, सी 1918-25, डी 1998-2009। आपका सही जवाब है बी 1929-33। 29 उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, डी उपयुक्त तीनों। आपका सही जवाब है डी उपयुक्त तीनों। 30 गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? ए ड्रैगनर नर्क्स, बी प्रो फिशर, सी प्रो केन्स, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए ड्रैगनर नर्क्स।